नूरपुर के एक गांव में दो भाई रहते थे, अहमद और रफीक। अहमद ईमानदारी और मेहनत पसंद आदमी था, जबकि रफीक लालची और बेईमान था। दोनों का घर आसपास था और दोनों की खेती भी एक ही जगह थी, मगर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अल्लाह का शुक्र है, आज फसल अच्छी हो रही है। मेहनत करने से अल्लाह भी राज़ी होता है और फसल भी अच्छी होती है। बस अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। दूर से रफीक देखता है, उसका चेहरा नाराज और लालची नजर आता है। मुझे ये सब बेकार लगता है, रोज रोज इतनी मेहनत। अहमद तो बस मेहनत में लगा रहता है। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। अहमद सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और अपनी फसल का अच्छा ध्यान रखता। वो गरीबों की मदद करता था, सच्चाई से काम लेता था और हमेशा अल्लाह से दुआ करता था। दूसरी तरफ रफीक सिर्फ अपना फायदा सोचता था। वो लोगों से झूठ बोलता, फसल में मिलावट करता और हर जगह बेईमानी दिखाता। एक दिन अहमद अपनी खेती में काम कर रहा था, तभी उसकी कूदल किसी सख्त चीज से टकरा गई। जब उसने जमीन खोदी तो देखा। अरे ये क्या, ये तो कोई मटका लग रहा है। अहमद मिट्टी हटाकर मटका निकालता है। वो हैरान हो जाता है। जब ढक्कन उठाता है तो उसमें सोना चमक रहा होता है। अहमद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। सुभान अल्लाह, लेकिन ये सोना मेरा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी हो सकता है। अहमद सोना उठाता है और गांव के मस्जिद में जो मदरसा होता है वहां ले जाता है। अहमद मौलवी साहब के पास पहुंचा देता है। बेटा, अल्लाह ने तुझे इम्तिहान में कामयाब किया है। यही असल ईमानदारी है। मैं ये सोना गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। गांव वाले अहमद की तारीफ करते हैं, लेकिन रफीक दूर से ये सब देख रहा होता है और जलन से उसका चेहरा लाल हो जाता है। रात के वक्त रफीक अपने घर में गुस्से से चक्कर लगा रहा होता है। अहमद कितना बेवकूफ़ है, इतना सोना मिला और उसने दे दिया। अगर ये सोना मेरे पास होता तो मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता। उसका दिमाग चलने लगता है और वह एक फैसला करता है। एक मटका सोना निकला तो हो सकता है और भी हो। मुझे अपनी किस्मत आजमानी होगी। रात के अंधेरे में वो चुपके से वही जगह खोदने निकल पड़ता है। रफीक बेलचा लेकर मिट्टी खोद रहा होता है, लेकिन अचानक मिट्टी धंस जाती है और वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। रफीक चीखता है, हाय, बचाओ, कोई है? मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। गांव वाले सुबह उसकी चीखें सुनते हैं और वहां भागते हैं। रफीक, ये तू यहाँ क्या कर रहा है? रफीक शर्मिंदा होता है, आंसुओं भरी आंखों से सबको देखता है। गांव वाले अफसोस करते हैं। अहमद रफीक को हाथ बढ़ाकर निकालता है। भाई, मैंने लालच की थी। मुझे लगा था और सोना मिलेगा, लेकिन मुझे मेरी बेईमानी की सजा मिल गई। असली दौलत सोना नहीं बल्कि ईमानदारी है। अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। अहमद रफीक को गले लगाता है। रफीक आंसुओं से अपनी गलती मानता है। अहमद और रफीक एक नए दिन के साथ खेती में काम शुरू कर देते हैं। रफीक अब बदल चुका था और ईमानदारी से काम करने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता।